कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? क्या आप सब तैयार हो प्रभु के वचन को सुनने के लिए? सो मेरा परमेश्वर आप सबसे बात करेगा, मेरा प्रभु आप सबसे बात करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। जिसके कान हो वह सुन ले। सो हमें सुनना है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। और मसीह का वचन जब हमारे बीच में निकलेगा तो मेरा विश्वास है कि आप सब बहुत सारी आशीष को पाएंगे। मेरा विश्वास है कि जब परमेश्वर का वचन निकलता है तो जिंदगियां बदलती हैं। मेरा विश्वास है कि जब परमेश्वर का वचन निकलता है तो बदलाव आता है। मेरा विश्वास है कि जब परमेश्वर का वचन यहां से निकलता है तो लोगों के हृदयों को चीरता है। आमीन। हालेलुया। हो सकता है आज के दिन में और इस वचन के द्वारा कुछ ऐसा ही होने वाला है। आमीन। बहुत जगह बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, हृदयों को चीरेगा। आमीन। ओके। सो जो मेरी आज की जो शिक्षा है, आज की शिक्षा का जो नाम है वो है दोहरा जीवन। मतलब दोहरा जीवन मतलब डबल लाइफ जीना बंद करें। डबल लाइफ जीना बंद करें। दोहरा जीवन। हालेलुया। आपको पता है और आपको पता भी होगा ऐसा, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग अंदर से कुछ और होते हैं पर बाहर से कुछ और होते हैं। यह दोहरा जीवन। अंदर से कुछ और है पर बाहर से कुछ और है। आपने कई बार आपने देखा होगा ऐसे लोगों को। कई बार आपने देखा होगा, आपके साथ सामना हुआ होगा उन लोगों का। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। आपके सामने कुछ और बोलते हैं पर आपके पीठ पीछे कुछ और होते हैं, है ना? ऐसे लोगों के साथ हो सकता है आपने देखा हो ऐसे लोगों को, आप मिले हो ऐसे लोगों को। बाहर से उनके चेहरे आपको हंसते हुए नजर आते हैं, पर भीतर से वही लोग आपके साथ गुस्सा होंगे या जेलसी में होंगे। ये है डबल लाइफ। बाहर से कुछ, अंदर से कुछ। बाहर से हंसते होंगे और अंदर से क्रोधी होंगे, जेलसी से भरे होंगे, नफरत होगी। कुछ ऐसा जीवन। आज की शिक्षा कुछ इसी के ऊपर आधारित है। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे तो आप आशीष को पाएंगे और हमें एक नई आशा मिलेगी। हमें एक वचन के द्वारा एक सहायता मिलेगी ताकि हम एक सिद्ध और सही और एक सीधा जीवन जी सकें। हालेलुया। आपने शाऊल के बारे में सुना होगा। शाऊल, हम सब जानते हैं शाऊल के बारे में। शाऊल वो है जो इजराइल के ऊपर जिसको राजा बनाया गया था। वो पहला राजा था। शाऊल कौन था? इजराइल का पहला राजा, जिसको सैमुअल ने अभिषेक किया। ये वो राजा है जिसने इजरायली लोगों ने खुद मांगा था परमेश्वर से कि हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दे, हम एक राजा चाहिए। ये वही पहला राजा है जिसका नाम है शाऊल। सो एक दिन मैं इसके जीवन के बारे में आपको बताऊंगा। एक दिन क्या होता है, एक दिन शाऊल को परमेश्वर की एक आज्ञा मिलती है। यदि आप पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय यदि आप पढ़ लें, अब घर जाके आराम से पढ़े। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा यहां से। यदि आप पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय यदि आप पढ़ते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का एक संदेश शाऊल को मिलता है सैमुएल के द्वारा। ठीक है।
जब शाऊल के पास एक संदेश आता है, वो संदेश कुछ इस प्रकार से है। वो संदेश में परमेश्वर कहते हैं कि जब इजराइली मिस्र से बाहर आ रहे थे, जब इजराइली मिस्र से बाहर आ रहे थे, तो उन लोगों ने, वो लोग अमालेकी लोग थे। कौन से लोग थे? अमालेकी। अमालेकी लोग थे वो। और जब वो मिस्र से बाहर आ रहे थे, तो उन लोगों ने, अमालेकी लोगों ने इजराइलियों को रास्ता नहीं दिया था। समझ आए? उन्होंने क्या किया था? उनको रास्ता नहीं दिया था। परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा ने कहा कि एक, यहां से हम देखते हैं कि परमेश्वर कितनी पुरानी बातें याद रखता है। तो वो इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकल रहे थे, तो अमालेकी लोगों ने इजरायलियों को रास्ता नहीं दिया था, उनका सामना किया था। परमेश्वर ने कहा कि, परमेश्वर का संदेश ये था कि खुदा ने कहा कि तू अमालेकियों के विरुद्ध जा, उनसे युद्ध कर। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ताकि जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। प्रभु ने कहा कि उन लोगों ने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया, इसलिए तीसरी आयत में लिखा, 15 की 3 में ऐसा लिखा है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या कर? परमेश्वर ने आगे सब कुछ दिया, कहा गायें, बैल, बकरियां, सबको, परिवारों को, सबको खत्म कर, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लोगों का सामना किया था, मेरे लोगों को जाने नहीं दिया था। अब मैं तुझे एक आज्ञा देता हूं, क्योंकि तू मेरा अभिषेक है, मैंने तेरा अभिषेक किया है, इसलिए अब तू जा और उन लोगों को मार और किसी के ऊपर दया मत करना, किसी के ऊपर दया ना करना, बिना कोमलता किए हुए उनको नष्ट कर, मार। ये संदेश पाकर, बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये संदेश को पाकर जो शाऊल था वो गया, जो शाऊल था वो गया। जब अमालेकियों को वो मार रहा था, जब अमालेकियों के साथ वो युद्ध कर रहा था, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन हमें ये प्रमाण है कि यहां पर लिखा है कि जब शाऊल उनसे युद्ध करने के लिए गया, तो यहां पर ऐसा लिखा है 9 आयत के अंदर, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गायें, बैल, मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उन्होंने उनका सत्यानाश कर दिया। परमेश्वर ने आज्ञा की थी, बिना कोमलता किए हुए तो उनका विरोध कर, उनसे जाकर युद्ध कर, और बिना कोमलता किए हुए सबका क्या कर? सबको नष्ट कर। और जब हम 3 आयत में ऐसा लिखा है, जब हम 9 को पढ़ते हैं वहां पर ऐसा लिखा है कि जब शाऊल जाता है लड़ने के लिए, युद्ध के लिए, जब उनके प्रति युद्ध करता है, तो वहां पर लिखा है कि उसने मोटे मोटे पशु, भेड़ बकरियां, सुंदर सुंदर भेड़ बकरियां, मोटे मोटे पशुओं को, मेमनों को, और जो कुछ अच्छा, ध्यान से सुनना, जो कुछ क्या है? अच्छा, जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता दिखाई और उन्हें नष्ट नहीं किया। बाइबल कहती है उन अच्छी अच्छी चीजों को, आपको मान लो आप किसी भी मार्केट में जाते हो, तो आपको जब आप किसी चीज को देखते हो, मान लो कोई सुंदर कपड़ा ही है या कुछ ऐसी चीज है, जब आप उसको देखते हो तो वो आपको अच्छी लगती है ना, तभी आप लेते हो। मान लो आप कोई ड्रेस लेने के लिए गए हो, तो आपको वो सूट बहुत पसंद आया, इसका मतलब आपको अच्छा लगा वो, और आपने वो क्या किया? ले लिया। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर शाऊल को और उसकी प्रजा को, शाऊल को, सबसे पहले शाऊल को वहां की वो भेड़ बकरियां, वो पशु, वो अच्छी अच्छी जो सब कुछ अच्छा अच्छा था, बाइबल कहती है, वो यहां पर ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा, पर जब उसने कोमलता दिखाई, तो हम यहां पर यह प्रमाण है कि शाऊल को वो सब चीजें अच्छी लगी थी। पर परमेश्वर का वचन कुछ और था।
परमेश्वर ने कहा बिना कोमलता की उसे क्या कर, नष्ट कर। पर यहां पर हम देखते हैं उसको जो जो अच्छी लगी उसने अपने पास रख ली और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। आगे यहां पर लिखा है, तब परमेश्वर का वचन सैमुअल के पास पहुंचता है और परमेश्वर ने कहा, सैमुअल सैमुअल, मैं शाऊल को राजा बनाकर क्या है, पछताता हूं। शाऊल को राजा बनाकर मैं पछताता हूं। सैमुअल ने पूछा, प्रभु क्या हुआ ऐसा? परमेश्वर ने सारा हाल बता दिया सैमुअल को। हालेलुया। सैमुअल बड़े गुस्से से उठता है और गुस्से से उठकर शाऊल के पास जाता है। शाऊल के पास जाता है। शाऊल जब उसे भेंट करता है, कहता है यहोवा तुझे आशीष दे, शाऊल को कहता है। यहां पर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये अध्याय बड़ा पढ़ने वाला है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, यहोवा की ओर से आशीष तुझे मिले और मैंने यहोवा की आज्ञा को पूरा किया है। शाऊल शमूएल से मिलकर कहता है, मैंने यहोवा की आज्ञा को सब मिलके बोले क्या किया है, पूरा किया है। पर हम देखते हैं शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का ये रंबाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्या हो रहा है? समझिए बात को। शाऊल कहता है मैंने यहोवा की आज्ञा को पूरा किया है। और यहोवा की आज्ञा क्या थी कि तू बिना कोमलता किए सब कुछ नष्ट करना। और 9 आयत में वो लिखता है कि हमें पता चलता है कि जो जो कुछ अच्छा है वो सब शाऊल अपने पास ले आता है। और 10 आयत में 14 में 13 के अंदर वो कहता है कि मैंने यहोवा की सारी आज्ञाओं को क्या किया है, पूरा किया है। पर शाऊल 14 के अंदर कहता है, ये जो मैं इतना शोर भेड़ बकरियों को सुन रहा हूं तो ये क्या है? तू कहता है कि सब कुछ मैंने यहोवा की आज्ञा को पूरा किया है, तो ये जो भेड़ बकरियां गाय बैल इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हैं तो ये क्या है? आगे से पता क्या कहता है, सुनना चाहोगे आप? आगे लिखा है 15 में, शाऊल ने कहा वे तो अमलेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिए हैं और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। हालेलुया। आप समझिए इस बात। यहां पर हम देख रहे हैं शाऊल का दोगलापन। एक तरफ से कहता है मैंने तो यहोवा की सारी आज्ञा को पूरा किया है, दूसरी तरफ से वो अच्छी सब कुछ अच्छा अच्छा अपने पास रखता है और दूसरी तरफ से कहता है ये सब तो तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए है। आप समझिए इस बात। कितनों को समझ आया? वो उसका बैलेंस देखो कैसा है। एक तरफ से कहता है आज शाऊल यहोवा तुझे आशीष दे, देख मैंने यहोवा की सारी आज्ञा को पूरा किया है। जब शमूएल कहता है ये गाय बैल बकरियों का जो मैं आवाज सुन रहा हूं तो ये क्या है? अरे ये तो तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए सब कुछ। जो निकम्मी थी मैंने सबको नाश किया, जो अच्छी अच्छी हैं वो मैं लेकर आया हूं। जब हम 9 आयत को ध्यान से पढ़ते हैं वहां पर ऐसा लिखा है शाऊल को और उसकी प्रजा को जो कुछ अच्छा लगा अपने लिए, ना कि यहोवा के लिए। किसके लिए? अपने लिए। तभी मैंने कहा जब आप बाजार में जाते हो, जब आप कुछ खरीदते हो तो आप जब आपको अच्छा लगता है तब आप उसको खरीदते हो। कहता है यहोवा के लिए मुझे अच्छा लगा, यहोवा के लिए उसको बलि करने के लिए। आपको मालूम वो परमेश्वर है। हमारा जीवन, शाऊल का जीवन उसके सामने खुली हुई किताब है। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी उसके सामने खुली हुई किताब है। हालेलुया। खुली हुई किताब है। वो हमारे जीवन को बड़े आराम से पढ़ सकता है। वो कहता है तेरे तू जो सोच रहा है, तू जो सोचने वाला है वो मैं पहले से जानता हूं कि तू क्या सोचने वाला है। वाह, ये परमेश्वर है। हम उसको धोखा नहीं दे सकते। शाऊल उस परमेश्वर को धोखा दे रहा था। क्या दे रहा था? धोखा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम जो सोचने वाले हैं वो पहले से जानता है कि हम क्या सोचने वाले हैं।
हमारे मन में क्या आने वाला है वो पहले से जानता है। जो शाऊल को अच्छा लगा वो लेकर आया अपने लिए, ना कि वो परमेश्वर के लिए। आपको मालूम आगे से परमेश्वर का वचन उसको क्या कहता है? जब आप पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 15 उसकी 19 में ऐसा लिखा है, फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। आप समझे? उसने वो काम किया था जो यहोवा की दृष्टि में क्या है? बुरा है। जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि वो कैसा, उसका जीवन कैसा है। वो कह कुछ रहा है पर उसके हृदय में कुछ और है। वो बाहर से कुछ और है पर अंदर से कुछ और है। आपको मालूम, आगे बताता हूं। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे उसकी 24 आयत को यहां पर लिखा है, शाऊल ने सैमुएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। अब देखो, अब समझे इस बात को। अब वो कहता है मैंने प्रजा का मैंने पाप तो किया है, पर कैसे? मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों से डर गया। जो मेरी प्रजा है मैं उनसे डर गया। एक राजा कभी अपनी प्रजा से डरता है? अब देखो उसका बहाना क्या है। हाँ, पाप को मान भी रहा है पर छुपा भी रहा है। छुपा कैसे रहा है? अपनी प्रजा के ऊपर इल्जाम लगा, ब्लेम करके। ब्लेम, उसका जीवन देखो कैसा है। अपने शब्दों के ऊपर वो स्टैंड नहीं है। एक दोगलापन देखो उसके अंदर कितना है। आप देख रहे हो उसको? ये शाऊल का जीवन है जो कहता है मैं अपनी प्रजा के लोगों से डर गया और उनके कहना मानकर, उनकी बात सुनकर मैंने यहोवा की और तेरी आज्ञा को उल्लंघन किया है। हम देखते हैं कि उसके अंदर परमेश्वर का कोई डर ही नहीं है। वो अपनी प्रजा से डर रहा है। हालेलुया। समझ आ रहा है? तभी मैंने इसको, आज की शिक्षा को यही नाम दिया, डबल लाइफ जीना बंद करो, दोहरा जीवन जीना बंद करो। हालेलुया। एक और व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, गेहजी के बारे में। गेहजी के बारे में अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं इनके साथ हुआ क्या। गेहजी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गेहजी का जीवन कैसा था। वो एलीशा के साथ रहने वाला। हम सब जानते हैं कि जब नमान कोढ़ी एलीशा के पास आता है तो एलीशा को जब वो चंगा हो जाता है, एलीशा के पास वापस आता है, उसको कपड़ा देने के लिए, सोना चांदी की बहुत कुछ देने के लिए एलीशा को आता है। पर एलीशा साफ मना कर देता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। नमान चला जाता है और एलीशा अपने कमरे में चला जाता है। गेहजी भी वहां पर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद धीरे से गेहजी वहां से निकलता है, नमान के पास जाता है और उसको झूठ बोलकर उसे कुछ ले लेता है और फिर से आकर एलीशा के पीछे खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं एलीशा ने कहा, तू कहां पर था? नहीं प्रभु, मैं तो यहीं पर था, मैं तो यहीं पर था। एलीशा कहता, जब से नमान ने पीछे मुड़कर देखा तब से लेकर अब तक का मैं सारा हाल जानता हूं। देखा उसका जीवन देखो। फिर एक और व्यक्ति, यहूदा इस्करियोती, हम सब जानते हैं उसके बारे में, कितना यीशु से प्यार करता था। यीशु से कितना प्यार करता था, है ना? पर अंदर से वही वो व्यक्ति था जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। हालेलुया। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, दिखने में तो क्या लगते हैं, वो मसीह दिखते हैं पर वो अंदर से है नहीं। अंदर से हम कैसे जान सकते हैं उनके जीवन को? हम उनके कामों से जानते हैं कि ये दिखने में तो क्या है, मसीह है,
दिखने में हम देखते हैं कि चर्च जाता है, पर जब हम उसके कामों को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? कोई मसीह का काम उसके अंदर है ही नहीं। डबल लाइफ है ना? कितनों को समझ आ रहा है? बहुत सारे लोग हैं आज भी। बाइबल कहती है मसीह का बलिहाल के साथ क्या नाता भाई? कभी हम चर्च आते हैं, कभी हम संगति में आते हैं, कभी हम दूसरे लोगों के पास भी जाते हैं। दोहरा जीवन। हम बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। दोहरा जीवन। हालेलुया। आपको मालूम, यही बातें खुदावंत को पसंद नहीं है। ये बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर ने शाऊल को राज्य करने के लिए, एक राज्य के ऊपर राजा बनाया था, एक प्रजा के ऊपर राज्य करने के लिए उसको राजा बनाया था। आपको मालूम, वो राज्य बाइबल कहती है उसे छीन लिया गया। गेहजी जो था वो एलीशा के साथ रहता था, पर उसके साथ क्या हुआ? जब एलिया से एलीशा ने 2 गुना पाया, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि अगर वो उसके साथ गेहजी एलीशा के साथ रहता तो वो 3 गुना पाता, पर वो ऐसा नहीं था। अब उसके जीवन को जब हमने देखा तो हम क्या देखते हैं? वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा था गेहजी, पर वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चल नहीं रहा था, है ना? हालेलुया, हालेलुया। गेहजी ने अभिषेक पाना था, पर गेहजी ने क्या पाया? कोड़ पाया। उसका शाऊल का राज्य बना रहना था, पर बाइबल कहती है उसका राज्य छीन लिया गया। यहूदा इस्करियोती, जिसके बारे में हम देखते हैं, जो यीशु मसीह का चेला था, उसने अनंत जीवन को पाना था, पर हम देखते हैं कि उसका क्या हाल हुआ। उसने अपने अनंत जीवन को खो दिया, यहूदा इस्करियोती ने। गेहजी ने अपने अभिषेक को खो दिया, और शाऊल ने अपने राज्य को खो दिया। हम देखते हैं, हालेलुया, जो लोग दोहरा जीवन, एक डबल लाइफ जी रहे हैं, उन्होंने कुछ पाया नहीं, उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, पर उन्होंने खोया ही है। उसने अपने अभिषेक को खो दिया, उसने अपने राज्य को खो दिया, उसने यहूदा इस्करियोती ने अपने अनंत जीवन को खो दिया। मैं हर एक जन को यह कहना चाहता हूं कि आप दोहरा जीवन मत जिए। आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे चलें। आप जो हो, आप सो ही रहो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद ने भी पाप किया था। बाइबल कहती है कि दाऊद ने पाप किया, 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत पाप किया उसने। पर बाइबल कहती है जब दाऊद के पास परमेश्वर का संदेश पहुंचा, परमेश्वर का कलाम ये प्रमाण देता है कि दाऊद ने अपने पाप को मान लिया। और बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है कि जब उसने अपने पाप को मान लिया तो उसका राज्य बना रहा। हालेलुया। उसका राज्य क्या हुआ? बना रहा। परमेश्वर ने उसका राज्य छीना नहीं, पर उसका राज्य बना रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने अपनी प्योरिटी दिखाई, परमेश्वर के सामने अपनी सच्चाई को रख दिया। हाँ प्रभु, मैंने पाप किया। उसने अपनी गलती को माना, और परमेश्वर ने उसके राज्य को छीना नहीं, पर उसके राज्य बना रहा। और उसके बाद उसके पुत्र भी उसके राज्य को, उसकी राजगद्दी को संभाल रहे थे। आमीन। मैं बताना चाहता हूं, जो यीशु मसीह के साथ डाकू था, जब क्रूस के ऊपर एक डाकू, 2 डाकू थे, उनमें से एक ने कहा कि हम अपनी गलतियों के, हम अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं, ये धर्मी है
और उसने कहा, प्रभु तू मेरी भी सुधि लेना, जब तेरा राज्य आए तू मुझे भी याद रखना। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आमीन। देखो, क्रूस के ऊपर वो डाकू ने अपनी गलती का अंगीकार किया, उसने मान लिया, उसने मान लिया अपने इस पाप को, उसने अपने पाप को छुपाया नहीं। और क्रूस के ऊपर वो अंदर और बाहर से सेम था, जो अंदर से था वो बाहर भी था, जो बाहर था वो अंदर भी था। उसने अपनी गलती को माना। यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तीसरा, एक और व्यक्ति, एक मंदिर के अंदर दो लोग जाते हैं, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। परमेश्वर का कलाम कहता है, फरीसी ने कहा, मैं धर्मी, मैं दशमांश देने वाला, मैं प्रार्थना करने वाला, मैं उपवास करने वाला, मैं उसके जैसा अधर्मी नहीं। वो कुछ इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा था। पर हम बाइबल के अंदर जानते हैं कि फरीसी लोग कैसे होते हैं। और दूसरा जो सच में जो चुंगी लेने वाला था, कलाम कहता है उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी ना उठाना चाहा, उसने अपने सिर को झुकाए रखा और अपने पाप को, अपनी गलतियों को माना। और उसने कहा कि परमेश्वर, मैं गुनहगार व्यक्ति हूं। मैं क्या हूं? एक गुनहगार व्यक्ति हूं। वो जो अंदर था वो बाहर था, जो फरीसी था वो अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और था। हालेलुया। आप समझ रहे हो इस बात को? जो दूसरा था चुंगी लेने वाला, उसने कहा, प्रभु हाँ मैं पापी हूं। उसने अपनी गलती को माना और आंख भी ना उठाई। प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने वो उदाहरण दे रहा था। यीशु ने कहा, वो व्यक्ति धर्मी ठहर चुका। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मेरे परमेश्वर को, मेरे तीन ऐसे लोग जिनका जीवन दोगला था, एक दोहरा जीवन जी रहे थे, और ऐसे तीन लोग जिन्होंने, जो अंदर थे वो बाहर थे, उन्होंने परमेश्वर के आगे सब कुछ कहा, हाँ प्रभु मैं क्या हूं? गुनहगार हूं, मैं अपनी गलती को मानता हूं। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उनका राज्य बना रहा, और एक को अनंत जीवन के लिए लेकर गया। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं अंत में आपको यही कहना चाहता हूं कि खुदा को दोगले लोग पसंद नहीं है। आपको मालूम, प्रकाशित वाक्य के अंदर एक बात लिखी है, प्रकाशित वाक्य के अंदर एक बात लिखी है, प्रभु के वचन में लिखा है कि मुझे गुनगुने लोग पसंद नहीं है। गुनगुने लोग, प्रभु कहते जा तो तुम ठंडे हो जाओ, जा तो तुम गर्म हो जाओ, है ना? ये एक उदाहरण है। पर खुदा ऐसे दोगले लोगों को कभी पसंद नहीं करता। परमेश्वर कहता है, तुम अपनी गलतियों को मान लो, मैं तुम्हारे ऊपर दया करूंगा। परमेश्वर को दोगले लोग पसंद नहीं है। बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। परमेश्वर ऐसे लोगों को से प्यार नहीं करता। ये जो लोग होते हैं, इनके पास, शाऊल के पास राज्य था, बाइबल कहती है उसने अपने राज्य को खो दिया। दोगले लोगों के पास जो कुछ है वो उनसे छीन लिया जाएगा। ऐसे लोग कुछ पाएंगे नहीं, पर ऐसे लोग जो उनको मिलने वाला होता है वो अपने उन आशीषों को खो देंगे। मेरी बात को समझे आप? ऐसे लोग अपनी आशीषों को क्या खो लेंगे। मेरे प्रियजनों, यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहे, यदि आप चाहते हो कि खुदावन यीशु मसीह आपको और प्यार करे, सच में यदि आप चाहते हो कि खुदावन आपको और प्यार करे, यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपको आशीष दे, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको और बढ़ाए, उसके साथ कभी गेम मत खेलना। समझ? कभी गेम मत खेलना, तुम कभी जीत नहीं पाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं खुदा के साथ गेम खेल कर जीत जाऊंगा, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है।
आप हार जाओगे, आप फेल हो जाओगे, आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। आप फेल हो जाओगे, आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। जो कुछ आपके पास है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। खुदा नहीं छीनेगा, पर शैतान आपसे छीन लेगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से उठ जाएगी तो किसी और की उपस्थिति आपके जीवन में आ जाएगी। शाऊल के साथ अंत में ऐसा ही हुआ। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया। बाइबल कहती है उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा आने लगा। समझिए आप,